अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्रा ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उम्रा के पूरे सफ़र के ताल्लुक से इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें, तमाम मालूमात शेयर करूँगा। घर से निकलने से लेके घर वापसी तक जितनी चीज़ें आपको पेश आने वाली हैं और जो चीज़ें आपको करनी हैं, जिन चीज़ों से बचना है और चीज़ों को करने का तरीका क्या है, वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह इस वीडियो में शेयर करूँगा। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन, मैं पुणे से हज ट्रेनर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इंडेक्स पे बात करते हैं कि इसमें इंशाल्लाह जो है वो कौन कौन सी पॉइंट्स मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो हज और उम्रा क्या है, इसके बारे में बात होगी। फिर उम्रा में कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, कौन सा सुन्नत तरीका है, वो बात करेंगे इंशाल्लाह। और मीकात और अहराम की पाबंदियाँ क्या हैं, कि मीकात किसको कहते हैं, अहराम क्या है, अहराम की पाबंदियाँ क्या हैं। फिर काबे के ताल्लुक से जो है वो ज़रूरी मालूमात है कि जो तवाफ़ करते हैं तो उसमें काबे के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा, बताऊँगा। और तवाफ़ के ताल्लुक से फिर सफ़ा मरवा सही है। फिर मक्का में, मदीना में जो मस्जिद हरम है उसके ताल्लुक से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मालूमात शेयर करूँगा। फिर जो दुआएं पढ़ने की हैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और एक से ज़्यादा उम्रा कैसे करना है वो भी बताऊँगा। और मक्का मदीना में जो हाजी रहते हैं तो मक्का मदीना के क़याम में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं ताकि आपका वक्त जो है वो सही से इस्तेमाल हो, ज़्यादा सही से यूटिलाइज हो और आपका जो है वो वक्त बर्बाद ना हो, जितने भी दिन आप रहें वहाँ पे अच्छे से अमाल में रहें। और लेडीज़ और औरतों के मसाइल ताल्लुक से इंशाल्लाह बात करूँगा। फिर आपको अपने सफ़र में क्या क्या सामान कैरी करना है, सिम कार्ड है, वाईफाई है, करेंसी है, सऊदी रियाल है, इंशाल्लाह उस ताल्लुक से। और तकरीबन 20 से 30 से ज़्यादा जो है वो ज़रूरी बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको सफ़र में काम आएंगी, इंशाल्लाह उस ताल्लुक से शेयर करूँगा। फिर जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनका व्हील चेयर के ताल्लुक से है। फिर मदीना में रियाजुल जन्ना में हाज़िरी है, वहाँ पे कैसे है वो इंशाल्लाह शेयर करूँगा। फिर एयरपोर्ट पे जो है आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, इमिग्रेशन रूल क्या है, फ़्लाइट के अंदर कैसे होता है वो है। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, वो भी शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह जमज़म के ताल्लुक से भी ज़रूरी मालूमात जो है वो इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो वन बाय वन जो है तमाम पॉइंट्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हज और उम्रा क्या है। तो देखिए, हज जो है वो साल में सिर्फ एक मरतबा होता है। जो इस्लामिक कैलेंडर है जिसका महीना शुरू होता है मुहर्रम से, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादियुल अव्वल। तो उसी तरह जो है वो रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज्जा, ज़िलहज यानी आखिरी जो महीना है उसके 8, 9, 10, 11, 12 तारीख को जो है वो हज के 5 दिन होते हैं। इसको जिल हज्जा भी कहते हैं, जुल हिज्जा भी कहते हैं। तो दो तीन वर्ड हैं जिसको इस्तेमाल होते हैं। तो हज जो है वो इन शॉर्ट साल में सिर्फ एक ही मरतबा होता है, 5 दिन के लिए। और हज कहाँ पे होता है, ये मक्का के करीब मकामात है, 3 मकामात, मिना, मुजदलफा, अरफात, वहाँ के जो है मैदान में होता है। और हज जो है वो जो साहब हैसियत है उन पे ही फ़र्ज़ है, यानी माल हो, ताकत हो। और जब वो हज के सफ़र पे जाएंगे तो इंडिया में जो है वो जो पीछे घर वाले हैं उनकी जो है वो उनके लिए जो है वो सामान भी छोड़ के जाएं। और तमाम सहूलतें जिनको हो तो उनकी जो है ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना जो है वो फ़र्ज़ है। और उम्रा के ताल्लुक से जो है वो उम्रा कोई फ़र्ज़ इबादत नहीं है, ये एक सुन्नत इबादत है। यानी अगर कोई करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई गुनाह नहीं है। तो ये जो है ये उम्रा के ताल्लुक से है। और उम्रा साल में किसी भी दिन और किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो जैसे हज के लिए जो है वो दिन और वक्त मुकर्रर है, वैसे उम्रा के लिए कोई वक्त और दिन मुकर्रर नहीं है, ये कभी भी हो सकता है साल भर में। और आप चाहें तो एक दिन में एक से ज़्यादा उम्रा भी कर सकते हैं। और तो अभी आते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने हज और उम्रा किए। तो अल्लाह के नबी ने जो है वो पूरी ज़िंदगी में एक हज किया और जो है वो 4 उम्रे की। तो जो हज किया उसको हज्जतुल वदा कहते हैं। और 4 उम्रे किए, उसमें जो है वो हुदैबिया के वक्त एक मौका, हुदैबिया के वक्त एक किया। फिर जो है वो जिराना से एक किया। और ऐसे पूरे मुकम्मल जो है वो 4 उम्रा किए। तो ये भी जो है वो हमको पता होना ज़रूरी है। फिर ये भी जो है लोगों में एक आम गलत फहमी है कि उम्रा करने से जो है वो हज फ़र्ज हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उम्रा कितने भी करें, आप पे जो है हज फ़र्ज नहीं होगा। हज फ़र्ज होने के लिए सिर्फ जो है आपका सहाब इस्तिदाद होना ज़रूरी है, यानी कि इतना माल हो, जिस्मानी ताकत हो, सब कुछ हो। और उम्रा कहाँ होता है, उम्रा जो है वो मक्का में मस्जिद हरम के अंदर ही होता है। जैसे हज के लिए मिना, अरफात, मुजदलफा में जाना है, तो उम्रा में जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मक्का में मस्जिद हरम में पहुँच गए
उसी के अंदर जो है आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। और एक से ज़्यादा हज और उम्रा का सफ़र करने से पहले जो है एक मरतबा उलमा से मसला पूछ लें आप। तो अगर पहली मरतबा कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप उसको कीजिए। लेकिन एक से ज़्यादा मरतबा कर रहे हैं तो उलमा से जो है मसला पूछ लेंगे, आपका पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल, सही इस्तेमाल हज उम्रा बार बार करने में है, या किसी और को, गरीब को, किसी की पढ़ाई में या किसी ज़रूरी काम में जो है वो माली फाइनेंशियल हेल्प करने के ताल्लुक से हैं। अगर आप पर किसी का कर्ज देना बाकी है तो पहले जो है आप उसको चुका लें, या फिर कम से कम जो है उसको चुकाने का, सेटलमेंट करने का इरादा भी कर लें। ऐसा ना हो कि हमारे पे जो है वो बहुत कर्ज बाकी है, लोग जो है वो मांगे जा रहे हैं हमसे, फॉलोअप पे फॉलोअप कर रहे हैं, हम उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, और दूसरी जगह जो है हमारे हज और उम्रा चल रहे हैं। तो ये जो है कोई दीन और शरीयत का मिजाज नहीं है। तो इस बात का जो है वो ख्याल हो कि आपके, अगर आपके कोई कर्ज हो, या तो कर्ज अदा कर दें, या अदा करने की कोई सेटलमेंट वगैरह तरतीब बना लें। अगर बहन भाइयों का जो है वो मीरास में, प्रॉपर्टी में आपने हिस्सा नहीं दिया है, या आपकी वजह से जो है वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं हो रहा है मीरास का, जायदाद का, तो आप जो है वो उसको भी जो है हज उम्रा जाने के पहले सेटलमेंट कर लें। ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हुकूकुल इबाद में हैं, यानी बंदों के हुकूक में से हैं। जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेंगे। तो हज और उम्रा करने के पहले जो है इन दो बातों का जो है आप ख्याल रखें। एक तो कर्ज के ताल्लुक से, दूसरा जो है मीरास जायदाद प्रॉपर्टी के ताल्लुक से। अगर फैमिली में कोई गरीब तालीम हासिल कर रहा है तो उसकी भी आप मदद कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है अगर एक से ज़्यादा उम्रा हज करना है तो उसके लिए जो है मैंने ज़रूरी बातें बताई, उलमा से जो है एक मरतबा आप मसला पूछ लें। तो अब आते हैं एक्चुअली उम्रा के ऊपर, कि उम्रा का तरीका है। तो ये जो है एक डायग्राम है जो आपके सामने मैं पेश करूंगा। इंशाल्लाह इसमें आपको हाई लेवल पे उम्रा कैसे करना है ये आपको समझ में आएगा। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इसको इंशाल्लाह हम वन बाय वन, एक एक करके जो है वो कवर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी ऐसे मान के चलूंगा, अज्यूम करूंगा कि आप जो है वो इंडिया में हैं, अभी आपने सफ़र स्टार्ट नहीं किया है। तो आप जो है वो यहाँ पे हैं। जैसे ये इंडिया का जो है वो मैप दिख रहा है, जो झंडा है, फ्लैग है। तो अभी आप जो है वो इंडिया में हैं, और आपकी जो फ्लाइट है वो जिद्दा में है। तो ये दो बातों को मैं एज्यूम करके, समझ करके इस डायग्राम को आपको समझाऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एयरपोर्ट पे जो है वो आपको एहराम पहनना है, और एयरपोर्ट पे ही आपको जो है वो 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। फिर इसके बाद जो है आप फ्लाइट में बैठेंगे। तो फ्लाइट में आपको क्या करना है, उम्रे की जो है वो नियत करना है और तलबिया पढ़ना है। नियत कैसे करना है, तलबिया कैसे पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फिर जैसे आप फ्लाइट पे पहुंचे, आपकी फ़्लाइट जो है वो जिद्दा पे लैंड हुई। जिद्दा पे लैंड होने के बाद जो है आप वहाँ से मक्का चले गए। मक्का में चूंकि एयरपोर्ट नहीं है तो जिद्दा से ही एयरपोर्ट होके जाते हैं। फिर आप जो है वो होटल पे जाएंगे, आप जो फ्रेश होंगे, आराम कर लें। होटल में जाते बराबर जो है आप फ़ौरन उम्रा करने की जो है वो जल्दी ना करें, क्योंकि उम्रा करने के लिए आपको जो है वो काफ़ी जिस्मानी ताकत लगती है। तो होटल पे जो है आराम की हालत में ही आप आराम करें। उसके बाद सबसे पहले आपको जो है वो तवाफ़ करना है। फिर तवाफ के 7 चक्कर हो गए, फिर उसके बाद आपको जो है मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। फिर उसके बाद जो है आपको जमजम का पानी पीना है। फिर उसके बाद आपको जो है वो सफ़ा मरवा सही करनी है, यानी सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं, उसके 7 चक्कर लगाने हैं। उसके बाद जो है वो बाल हलक करने हैं। फिर बाल हलक करने के बाद जो है आपका उम्रा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया, आपका जो है वो उम्रा मुकम्मल हो गया। तो इतना जो है आपको शॉर्ट शॉर्ट में आपको मैंने उम्रा समझा दिया है। तो काफ़ी जो है वो आसान है। मैं आपको वापस से जो है एक मरतबा समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप जो है यहाँ पे सबसे पहले अभी इंडिया में हैं, तो एयरपोर्ट पे आपको जो है वो एहराम पहनना है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। और उसके बाद जो है वो जब फ्लाइट में बैठेंगे तो आपको उम्रा की नियत करनी है, तलबिया पढ़ना है। उसके बाद होटल में जाके थोड़ा सा फ्रेश होके आराम करके खाना वगैरह खाना है तो खाना वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद मस्जिद हरम जाएंगे, मक्का में जाके जो है आप तवाफ़ के 7 चक्कर करेंगे। फिर जो है वो मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे। और यहाँ पे उसके बाद जो है वो जमजम पियेंगे। फिर सफ़ा मरवा की जो है आप 7 चक्कर करेंगे। और उसके बाद में जो है आप बाल हलक करेंगे। फिर आपका जो है उम्रा मुकम्मल हो गया है। अगर आपको वापस से जो है उम्रा रिपीट करना है तो फिर ये जो है यहाँ पे जो है वो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं जो आपको नज़दीकी हैं। तो एक तो आप मस्जिद आयशा जाएं, तकरीबन हरम से जो है 12 किलोमीटर है। वहाँ जाके आप जो है पूरा प्रोसेस रिपीट करें, यानी वहाँ जाके आप फिर से एहराम पहनेंगे, नियत करेंगे, तलबिया पढ़ेंगे। फिर जो है वो काबे में आके जो है 7 7 चक्कर करेंगे। और फिर सफ़ा मरवा सही है, फिर हलक करना है। तो आप मस्जिद आयशा जाएं या फिर जो है वो जुराना जाएं,
या हुदैबिया जाएं, ये नज़दीक वाले हैं। और बाकी ये जो है ये थोड़े से दूर वाले हैं। यहाँ पे आप मदीना से भी एहराम पहन के आ सकते हैं, और ताइफ जाएंगे तो ताइफ से भी आपको एहराम पहन के आ सकते हैं। तो ये जो है सेकंड टाइम उम्रा करने के लिए है, लेकिन फर्स्ट टाइम उम्रा करने की तो आपको मैंने बता दिया है। तो अभी जो पॉइंट्स बताए मैंने, इसको इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में जो है वो समझेंगे कि इसमें फ़र्ज़ क्या है, वाजिबात क्या है, सुन्नतें क्या हैं। तो जैसे मैंने बताया, फ्लाइट में बैठ के जो है वो ये पढ़ना है। तो इसमें जो है एक मीकात एक ज़रूरी चीज़ है कि इसको समझना चाहिए कि कौन से लिमिट के पहले जो है हमें एहराम पहनना है। तो जैसे हम इंडिया से फ़्लाइट में बैठते हैं, तो यहाँ से जो है हमारी फ़्लाइट है, यहाँ से इंडिया से आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक जगह है यलमलम, जो मक्का से जो है वो तकरीबन 92 किलोमीटर दूर है। तो इसके पहले आपको उम्रा का एहराम पहनना और नियत करना ज़रूरी है। तो इंडिया वालों के लिए ये मिकात है, यानी टोटल जो है ये 5 पॉइंट्स हैं। तो इन 5 पॉइंट के पहले जो है मक्का में इंटर कर रहे हैं आप, तो इन पॉइंट के पहले आपको एहराम की हालत में रहना, उम्रे की नियत करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं करते हैं तो आप पे जो है वो एक जानवर की कुर्बानी देना, पेनल्टी वाजिब हो जाएगी, जिसको जो है वो दम देना कहते हैं। तो इंडिया वालों के लिए जो है वो यलमलम है। अगर कोई मान लीजिए पहली फ्लाइट, कोई मदीना को फ्लाइट जा रहा है और मदीना से जो है वो उम्रा करने के लिए आ रहा है, तो वहाँ पे उनके लिए जो है जुल हुलैफा एक जगह है, जो मक्का से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आपको जो है वो एहराम पहन के आना है। तो ये मिकात के 5 पॉइंट है, इसको भी जो है वो जानना जो है ज़रूरी है। अगर आप जो है वो ताइफ जा रहे हैं, तो ताइफ से जो है वो कन्नूर मनाजिर एक 75 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ पे जो है ये आपको ये यहाँ से कन्नूर मनाजिर से आपको वापस एहराम पहन के फिर मक्का आना है, और आपको जो है उम्रा करना है। तो जितने मरतबा मिकात से बाहर जाएंगे, वापस आके करना है। और मक्का पहुंचने के बाद में जो है ये हुदूद हरम है, यानी कि यहाँ पे जो भी नेकी करी जाएगी उसका जो इनाम होगा, जो सवाब होगा, वो 1 लाख गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है वो काबा है, और इसके इतने साइड पे जो है यहाँ पे जीराना है, नखला है, ये अरफात का मैदान है, और ये अदा लबन है, और ये हुदैबिया है, और यहाँ पे जो है वो तनीम है। तनीम यानी कि जहाँ पे मस्जिद आयशा है। तो ये पूरी जो है ये हुदूद हरम की बाउंड्री है। यानी इन तमाम बाउंड्रीज के बीच में जो है जो नेकी करने का सवाब है वो 1 लाख गुना है। तो यहाँ पे जो है इस बात का जो है वो ख्याल है। तो अभी जो है जो मैंने उम्रा की डायग्राम आपको बताई थी, तो इसी डायग्राम को जो है अभी स्टेप बाय स्टेप एक मरतबा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उम्रे की नीयत से जो है आप सबसे पहले वसूल करें। वसूल करें या वजू करें, दो में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ पे करना है, ये मुंबई एयरपोर्ट पे ही आप जो है वो कीजिए। अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो इंडिया मुंबई से है तो मुंबई से कीजिए, या फिर जहाँ से भी है इंडिया में जहाँ से भी आप जा रहे हैं, वहाँ भी जो है उम्रे की नीयत से वसूल और वजू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है मीकात पर या मीकात से पहले जो है एहराम पहनना है। अभी चूंकि हम सफर इंडिया से सफ़र जो होगा वो फ्लाइट से होगा, तो मीकात जो है वो एरोप्लेन में कब आती है कब जाती है हमें पता नहीं चलता है। सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट होती है तो अंदर मीकात का ऐलान होता है। तो वो ऐलान होने के पहले भी जो है आप फ्लाइट के अंदर भी नियत जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप जो है वो इंडिया से ही फ्लाइट में बैठे तो आप एहराम की हालत में बैठें। और फिर जो है वो इंडिया से आप जो है 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें, तो एहराम पहन लें। और सर पे अगर टोपी है तो भी टोपी रख के भी आप जो है वो एहराम की 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उम्रे की नियत नहीं की है। फिर उसके बाद में जो है उम्रे की नियत करना है और तलबिया पढ़ना है। तो नियत कैसे करना है, तलबिया कैसे पढ़ना है, ये भी इंशाल्लाह आगे सेक्शन में दुआएं वगैरह में आएगा, तो आप ही आपको बताऊंगा मैं। तो जैसे ही आप उम्रा की नियत करते हैं, तलबिया पढ़ते हैं, आप पे जो है एहराम की पाबंदियाँ जो है वो शुरू होती हैं। तो एहराम की पाबंदियाँ क्या है वो भी इंशाल्लाह अगले वीडियो में, अभी आने वाले वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। तो ये हो गए। फिर ये तलबिया आपको कब तक पढ़ते रहना है, तलबिया यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो आखिर तक पढ़ते हैं, जब तक आप जो है मस्जिद हरम पहुँच कर तवाफ़ शुरू नहीं करते हैं, तो आपको जो है पढ़ते रहना है। तो जब भी आप पढ़ें तो बेहतर ये है कि जो है 3 मरतबा आप जो है वो तलबिया पढ़ें। और नियत और तलबिया करने के लिए जो है वजू का होना ज़रूरी नहीं है, यानी आप फ्लाइट में बैठे, आपको फ्लाइट में बैठने के बाद जो है नियत करनी है, लेकिन आपका वजू नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है। नियत और तलबिया करने के लिए आप बगैर वजू के भी कर सकते हैं। और इंडिया से सऊदी जाते वक्त जो है आप फ्लाइट में बैठने के बाद जो है नियत करें और तलबिया पढ़ें, ताकि जब भी आप नियत करेंगे, तलबिया पढ़ेंगे, आप पे जो है एहराम की पाबंदियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो मर्द जो है वो ज़ोर से 3 मरतबा तलबिया पढ़ेंगे, औरतें जो है वो आहिस्ता पढ़ेंगी।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, काबे के अतराफ जो है वो तवाफ करना है, यानी 7 चक्कर लगाने हैं। और तवाफ के बाद जो है वो 2 रकात नमाज पढ़नी है और जमजम पीना है। मकाम इब्राहिम के पास में या फिर जहाँ पे भी कहीं जगह मिले आपको हरम में, 2 रकात नमाज पढ़िए और जमजम पीजिए। फिर उसके बाद में सफ़ा मरवा की पहाड़ी की सही करना है। सही यानी कि एक अरबिक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है कोशिश करना। तो उसके जो है आपको 7 चक्कर लगाने हैं। फिर सर के बाल जो है वो हलक करने हैं। तो इसमें मर्दों के लिए क्या है कि मर्द जो है वो पूरे सर के बाल जो है वो हलक करेंगे, यानी कि टकला करेंगे। तो हरम में जो है आपको अल सफ़ा टावर के अंदर 2nd फ्लोर पे आपको ये कटिंग की दुकानें मिल जाएंगी। और औरतें क्या करेंगी, औरतें अपने बालों को जो है वो उंगली पे लपेटेंगी, और उंगली पर जितने बाल आते हैं उतने बाल जो है वो काट लेंगी। खुद भी काट सकते हैं, या फिर दूसरी लेडीज को, या फिर अपनी जो साथ में जेंट्स हैं, जो महरम जेंट्स है, मर्द है, शोहर है, बेटा है, भाई है, उनको भी जो है बोल सकते हैं। तो ये सब करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। तो जैसे बाल हलक करते हैं, उसके बाद में आपका जो है वो उम्रा मुकम्मल हो गया। फिर आप चाहें तो आप जो है एहराम उतार भी सकते हैं, फौरन भी उतारें या फिर थोड़ी देर के बाद उतारें, खाना वगैरह खा के फारिग हो गए, या फिर एहराम में आपको आराम करना है तो एहराम की भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके ऊपर जो है पूरी पाबंदियां जो है वो खत्म हुई है। फिर उम्रा करने के लिए वक्त कितना लगता है, तो देखिए उम्रा जो है 1 घंटे में भी हो सकता है, अगर आप जो है जिस्मानी एतबार से चुस्त हैं, हरम में जो है ज़्यादा रश नहीं है, भीड़ नहीं है। 1 घंटे में भी हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है वो रुक रुक के करेंगे तो 4 से 5 घंटे में भी हो जाएगा। जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो ज़्यादा चल नहीं सकते, उनको जो है थोड़ा सा दम वगैरह आता है, तो थोड़ा सा जो है आहिस्ता आहिस्ता रुक के करेंगे तो 4-5 घंटे में भी हो जाएगा। इसलिए जो है वो उम्रा करने की जो है आप जल्दी ना करें, थोड़ा सा आराम करके होटल पे ही फिर जो है आप जाएं। तो ये जो है ये उर्दू के बुक्स हैं उम्रा के ताल्लुक से, पूरे मसाइल के ताल्लुक से। तो ये आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है उर्दू की बुक है, इसमें पूरे मसाइल वगैरह सब लिखे हुए हैं। और ये जो है ये हिंदी का एक मोबाइल ऐप है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ का लिंक भी जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे मसाइल वगैरह आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं। तो उम्रा में जो है वो फ़र्ज़ और वाजिबात कितने हैं, इसको भी जो है जानना ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ किसको कहते हैं, फ़र्ज़ उस अमल को कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ छूट जाएगा तो पूरा अमल जो है दोबारा करना पड़ेगा। यानी फ़र्ज़ छूट गया तो अमल पूरा ख़त्म हुआ, आपको वापस पूरा रिपीट करना पड़ेगा। तो ये जो है वो फ़र्ज़ के ताल्लुक से। तो उम्रा में फ़र्ज़ कितने हैं, उम्रा में जो है वो 2 फ़र्ज़ हैं। एक तो एहराम पहनना, एहराम पहनने से मुराद क्या है, नियत करना, तलबिया पढ़ना, और जो है एहराम की पूरी पाबंदियाँ फॉलो करना। तो ये एहराम पहनना हो गया। और दूसरा जो है वो तवाफ़ करना, यानी काबे के 7 चक्कर लगाना। यानी उम्रा में जो है आप ये दो में से एक भी आप नहीं करेंगे तो आपका जो है उम्रा मुकम्मल नहीं होगा, आपको वापस से उम्रा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है वो वाजिबात पे आते हैं। तो वाजिब किसको कहते हैं, वाजिब की छूट जाने पे जो है वो दम वाजिब होगा, पेनल्टी होगी। यानी कि वाजिब छूट गया आपका तो आपको जो है वो जानवर की कुर्बानी देनी होगी। तो उससे कुर्बानी देने से जो है आपका उम्रा जो है सही सलामत मुकम्मल हो जाएगा, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो कितने वाजिबात हैं इसमें भी जो है, सफ़ा मरवा की सही करना, 7 चक्कर लगाना, ये भी एक वाजिब है। यानी आपने सिर्फ जो है वो तवाफ किया, सफ़ा मरवा सही नहीं की, तो आपका वाजिब छूट गया, और आपको जो है वो दम देना पड़ेगा। तो इससे ज़रूरी है कि तवाफ के बाद में सफ़ा मरवा सही भी ज़रूरी है। और उसके बाद में जो है वो हलक करना है। हलक करने के बाद भी जो है एहराम की पाबंदी से बाहर आए। यानी आपने सफ़ा मरवा सही की, और उसके बाद जो है आपने डायरेक्टली एहराम उतार दिया, नॉर्मल कपड़े पहने, लेकिन आपने हलक नहीं किया, तो आपका जो है वाजिब छूट गया, आपको जो है वो जानवर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये 2 फराइज हैं और जो है 2 वाजिबात हैं। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट नोट क्या है जो यहाँ पे अक्सर जो है हाजी गलती करते हैं। तो सर के बाल हलक करने के बाद ही जो है उम्रा मुकम्मल होगा, और एहराम के पाबंदियाँ जो है वो ख़त्म होगी। और इससे पहले आप एहराम निकालते हैं तो दम जो है वाजिब हो जाएगा। यानी हलक करने के पहले निकाला आपने तो दम जो है आपका वाजिब हो गया। तो मर्दों का एहराम क्या है, तो मर्दों का एहराम जो है, मर्दों की 2 बगैर सिली चादरें हैं। यानी कि एक चादर ऊपर एक चादर नीचे, तो ये 2 चादरों का जो है मर्द का एहराम है। एक चादर नीचे होगी, एक जो है लुंगी की तरह, और जो है ऊपर कंधे पे होगी। और जो नीचे की चादर है वो गैर सिली होनी चाहिए, उसमें कोई टिप वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक प्लेन ब्लैंक पेपर होना चाहिए। वैसे सफ़ेद कलर का जो है ऑलमोस्ट लोग पहनते हैं, दूसरे कलर का होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो है सफ़ेद कलर का ही पहना जाता है। आप जो है वो बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि नीचे का एहराम जो है आपका वो लूज होकर आपको बार बार उसको संभालने की जरूरत ना पड़े।
और एहराम जो होगा वो आप जो है अपने पेट में जो नाफ होती है, जिसको जो है वो नेवल कहते हैं, वो बेबी भी कहते हैं, तो उसके जो है ऊपर से होना चाहिए, ताकि मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेके घुटने तक है। तो इतना इलाज जो है वो आपके एहराम की हालत में भी कवर होना चाहिए। औरतों का एहराम क्या है? औरतों के एहराम के लिए कोई खास जो है अलग से कपड़े नहीं हैं, जो डेली कपड़े वो पहनती हैं वही हैं। वो अपने रोजाना के कपड़े बुर्का वगैरह एहराम पहन कर जो है उसी में एहराम की नियत करेंगे, जो है उसी में उम्रा करेंगे। सिर्फ औरतों का ख्याल ये है कि चेहरा जो है वो खुला रखना जरूरी है। यानी जो औरतें जो है वो नकाब वगैरह पहनती हैं, तो नकाब पहनते वक्त जो है वो चेहरे पे कपड़ा लगता है, तो चेहरे पे कपड़ा जो है वो नहीं लगना है, तो उसके लिए अलग से टोपी वगैरह आती है। मैं इंशाल्लाह आपको आगे अभी वीडियो में बताऊंगा। तो ये एहराम की कपड़ों के ताल्लुक से है। तो देखिए ये जो है जब मर्द एहराम पहनेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है ये मर्दों का एहराम है। फिर इसके बाद जो है जो औरतें हैं जिनको जो बुर्का पहनती हैं, जो नकाब वगैरह करती है, तो उनको ऐसी टोपी पहन के, ये जो ऐसी ऊपर टोपी है, टोपी पहन के फिर जो है उस पर निकाब रखना है, ताकि वो कपड़ा जो है चेहरे पे न लगे। तो ये है। और एक है ये जो सीधा कंधा यहाँ पे जो आपको खुला हुआ नजर आ रहा है, तो इसको जो है वो इज्तिबा कहते हैं। यानी तवाफ की हालत में जो है आपको ये पूरा सीधा कंधा खुला रखे, फिर जो है आपको क्या करना है, वो तवाफ करना है। तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, ये आपको प्ले कर देता हूँ मैं, इसमें आपको पता चलेगा कि एहराम बांधना कैसे है। ऐसे ही बांधना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे बांधेंगे तो आपका जो है काफी अच्छे से कवर होगा, उठने बैठने वक्त भी जो है आपके जो क्या कहेंगे सतर है वो दिखेगा नहीं, और आपको जो है अच्छे से पर्दा वगैरह भी हो जाएगा। तो ये वीडियो आप देख लीजिए। तो देखिए ये जो है नीचे का एहराम है, इस तरह से ऐसे बांध रहे हैं। तो इसको जो है वीडियो का आप 2-3 मरतबा भी देख सकते हैं। तो ऐसे बांध के जो है ऊपर से उन्होंने फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद मैंने थोड़ा सा पैर वगैरह स्ट्रेच करके चल के देख लिया, तो सही से हो गया, अच्छे से बैठ वगैरह की सक रहे हैं। उसके बाद जो है फिर उन्होंने पट्टा भी लगाया, बेल्ट भी लगाया, और ये अभी ऊपर का एहराम है। तो अभी ये बनाते वक्त उन्होंने ऊपर अंदर बनियान वगैरह पहनी है, लेकिन आपको बनियान अंडरवेयर वगैरह भी नहीं पहनना है मर्दों को। तो ये इसको आप जो है इसके अंदर से लेके पीछे से जो है आप टक कर लें, या पीछे जो है उसको अटका दें, ताकि आपका जो है वो बिल्कुल आसानी से एकदम परफेक्ट एहराम जो है वो पहन जाएगा। और ये हो गया। फिर इसमें आपको नमाज पढ़ना है, रुकू सजदा करना है, बैठना है। इसमें आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। तो ये जो है ये ऐसे वीडियो है, तो इसको जो है आप देख के इसको एहराम कैसे पहनना है ये भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मर्दों को नाक के ऊपर से एहराम बांधना है, और उठते बैठते वक्त जो है ख्याल रहेगी नाक के नीचे से लेकर घुटने तक जो है आपका हिस्सा दिखाई ना दे। अभी एहराम की पाबंदियां क्या हैं? तो एहराम की पाबंदियां जो है वो कपड़े और जेवर के ताल्लुक से है कि मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, अंडरगारमेंट्स, जूते टोपी वगैरह नहीं पहनेंगे, यानी कि बनियन अंडरवेयर भी जो है वो नहीं पहन सकते। घड़ी वगैरह है जो है वो पहन सकते हैं। औरतें जो है अपने डेली कपड़े ही पहनेंगी, लेकिन नकाब जो है वो चेहरा ढकना नहीं है। जिस्म और जो है वो बाल के ताल्लुक से कि सर और चेहरे पर कुछ पहनना मर्द के लिए जो है वो मना है। और बाल नाखून जो है काटना, तोड़ना झटना जो है मना है। वजू करते वक्त, गुसूल करते वक्त जो है अगर गिर जाते हैं बाल तो कोई मुजायका नहीं है, लेकिन जानबूझ के जो है नाखून भी काटना नहीं है, और बाल भी जो है दाढ़ी के, बदन के, सर के किसी के बाल जो है वो तोड़ना नहीं है। और जिस्म पर तेल, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस जो है वो लगाना नहीं है। उसमें जो है वो इतर भी आ गया, खुशबूदार साबुन भी है, हैंड वॉश भी है। और अगर नहा रहे तो नहाने की हालत पड़ गई तो आपको जो है वो खुशबू भी लगाना नहीं है, शैम्पू का साबुन वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है। बगैर खुशबू का साबुन शैम्पू है तो वो चल जाएगा। और शिकार और कत्ल के मुतालिक, यानी कि किसी भी जानदार को, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, तो जो है आपको मारना नहीं है। और लड़ाई झगड़ा भी जो है वो नहीं करना है। फिर जिनसी ताल्लुकात यानी सेक्सुअल रिलेशंस के ताल्लुक से हस्बैंड वाइफ के अंदर जो जो सेक्सुअल रिलेशंस की बातें होती हैं, एक्ट होती है, इशारा होता है, ना ना करना है, ना बात करनी है, ना जो है इशारे से जो है उसकी तरफ जो है वो इशारा करना है। कोई भी शहवत वाला काम जो है वो नहीं करना है। और जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि गाली गलौज है, बदतमीजी है, बेहूदी बातें हैं, झगड़ा फसाद है, ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं करना है।
तो ये अहराम की पाबंदियों में से है। अगर अहराम की पाबंदियां में से जो है कुछ बहुत देर तक जो है कोई पाबंदी टूट जाती है, तो जो है वो दम वाजिब होगा। तो इसका जो है वो ख्याल है। इसी के साथ में जो है जो मर्द हजरात हैं, जो मर्द हैं, तो उनके लिए जो है वो चप्पल पहनने के ताल्लुक से जो है एहराम की हालत में कंडीशन है कि पैर का जो ये हिस्सा है वो खुला वो जो है वो नज़र आना चाहिए। जैसे कि ये सामने वाला हिस्सा है ये दिखना चाहिए, साइड से भी ये दिखना चाहिए, और पीछे से भी जो है ये हिस्सा खुला हुआ दिखाई देना चाहिए। तो ये सिर्फ जो है मर्दों के लिए है। औरतें जो है वो नॉर्मल अपनी ही जो सॉक्स हैं, स्लीपर हैं, या जो शूज़ वगैरह पहन सकती हैं। तो जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है ये खुला रहना चाहिए। तो इसी ताल्लुक से जो है वो कौन सी चप्पल पहनना है कौन सी नहीं पहनना है, तो उसके लिए बेस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप जो है वो इस वाली चप्पल पहने, और ऐसी सैंडल जो है वो ना पहने, क्योंकि ताकि ये वाला हिस्सा जो है वो कवर हो जाएगा। तो उसी तरह से जो है वो यहाँ पे भी अलाउड नॉट अलाउड की चीज़ें दी गई हैं। तो बेस्ट ये है कि यही पहने, और सॉक्स वगैरह नहीं पहनना है। ये जो कंडीशन है ये सिर्फ जो है मर्दों के लिए है। तो अभी काबा के ताल्लुक से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मालूमात जो है वो देख लेते हैं, ताकि जैसे तवाफ जो होता है वो काबे के आसपास होता है, तो काबे के आसपास जो है वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इसको जो है वो जानना ज़रूरी है। तो देखिए टोटल जो है वो 13 पॉइंट हैं, और 13 अलग चीज़ें हैं जिनके नाम जो है वो हर एक को जो है वो याद रखना, याद रखेंगे तो अच्छा है। नहीं याद रखेंगे तो भी दो तीन नाम जो है वो आप जो है वो याद रख लें जिसको ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है वो जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे, वो उसको कहते हैं द ब्लैक स्टोन, यानी कि हजर अस्वद। फिर दूसरा जो है वो जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर बताया गया है, ये डोर ऑफ काबा, यहाँ पे जो है वो काबे का दरवाज़ा है। और जो तीसरा पॉइंट है वो जो है वो मिज़ाब रहमत है, यानी बारिश का पानी जो है वो ऊपर जब गिरेगा तो नीचे उतरने के लिए जो परनाला है उसको मिज़ाब रहमत कहते हैं। और ये जो जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे जो ये है, जहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी हैं, वहाँ पे जो है उसको ये कहते हैं। फिर जो है वो पांचवा जो है वो हतीम है, जिसको जो है वो हिजर इस्माइल कहते हैं। फिर छठे नंबर पे जो है वो यहाँ पे जो है वो मुल्तजिम है, यानी दरवाजे काबे के दरवाजे के बीच में और मुल्तजिम हजर अस्वद के बीच में जो जगह है उसको जो है मुल्तजिम कहते हैं। फिर जो नंबर 7 पे है वो जो सुनहरी जाली यहाँ पे है वो मकाम इब्राहिम है। इसके आसपास जो है आपको तवाफ के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है, इसके आसपास यहाँ पे जहाँ पे भी हरम में आपको जगह मिले। और फिर इसके बाद जो है जो 9वां नंबर पॉइंट है वो यमनी कॉर्नर है। ये कॉर्नर जो है वो ज़रूरी है, यमनी कॉर्नर। इसको रुकन यमनी कहते हैं। जब आप तवाफ करेंगे तो रुकन यमनी और हजर अस्वद के दरमियान जो है वो रब्बना आतिना जो है वो दुआ आपको कसरत से पढ़ना है। फिर जो है वो सीरियन कॉर्नर है, यानी मुल्क शाम का कॉर्नर है, शामी कॉर्नर, इराकी कॉर्नर। फिर जो 12 नंबर पॉइंट है, यानी जैसे यहाँ पे देखिए जो काला जो गिलाफ है उसको किस्वा कहते हैं। ये साल में एक मरतबा जो है वो एक मुहर्रम को बदला जाता है। और ब्राउन मार्बर लाइन है, यानी 30 नंबर यहाँ पे जो है वो जो ये लाइन है। और काबे के अतराफ जो सफ़ेद जगह है उसको जो है वो मताफ कहते हैं। वहाँ पे ख़ास तौर की जो है वो टाइल्स लगी है, जो कि जितनी गर्मी भी हो लेकिन वो टाइल्स जो है वो ठंडी रहती है। अक्सर लोगों के अंदर जो है गलत फहमी है कि ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे नीचे एसी है, हालांकि एसी एयर कंडीशन नहीं है, वो टाइल्स ही एसी एसी है कि वो जो है जितनी गर्मी पड़े होती है ठंडी होती है। तो ये जो है ये काबे के ताल्लुक से है। फिर हरम में अब जब जाएंगे तो आपको तवाफ शुरू करना जो है वो हजर अस्वद से है। तो भीड़ होने की वजह से जो है वो हजर अस्वद दिखाई नहीं देता है, इसलिए जो है ऐसे हरी लाइट जो है वो जगह जगह आपको दिखाई देंगी। वहाँ पे लिखा रहेगा तवाफ स्टार्ट हियर, उर्दू में भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। बदाया तो तवाफ, यानी कि तवाफ जो है यहाँ से शुरू होता है। तो ऐसे जो है वो यहाँ से लिखा है। तो हरम में जाते बराबर सबसे पहले आपको जो है वो ये ग्रीन लाइट कहाँ है ये ढूंढना है, और वहाँ से जो है वो तवाफ स्टार्ट करना है। तो काबे के ताल्लुक से जो है वो कुरान की आयतें हैं, इसको भी जो है थोड़ा सा एक मरतबा जान लेते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 125, अल्लाह ताला फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला व अईदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुकइस सुजूद। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए वापसी की जगह बनाई और अमन की जगह बनाई, और मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ। अल्लाह ने फरमाया कि मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ, यानी कि जो तवाफ़ के बाद जो नमाज पढ़ते हैं। और हमने इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है कि मेरे घर को पाक साफ रखो, लोगों के लिए जो तवाफ़ करते हैं, एतिकाफ़ करते हैं और रुकू सजदा करते हैं।
यानी हराम पाक को साफ रखना जो है ये अल्लाह का हुक्म है। और आप वहाँ पे देखेंगे सऊदी हुकूमत ने भी जो है इसको इतनी अच्छी तरीके से अमल किया है। बाकी इतनी लाखों का मजमा जो है वो रोज़ाना वहाँ पे रहता है। और जो है वो तवाफ होता है, नमाज होती है, लोग जो है वो टॉयलेट बाथरूम वगैरह भी जाते रहते हैं। लेकिन आपको कहीं गंदगी तो क्या, गंदगी की बदबू भी जो है दिखाई नहीं देती है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है। तो अभी तवाफ के ताल्लुक से जो है वो कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं कि काबे के अतराफ जो है वो 7 चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। 7 चक्कर का जो है एक तवाफ होगा। और तवाफ शुरू करने के पहले जो है हजर अस्वद की तरफ डायरेक्शन में जाके आपको हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहें। और अगर पास जाकर हजर अस्वद को बोसा दे सकते हैं तो दे ले, या दूर से ही इशारा करें, उसको इस्तलाम कहते हैं। भीड़ होने की वजह से जो है वो आपको जगह हो सकता है नहीं मिलेगी बोसा दे के तवाफ शुरू करने के लिए। तो हाजिर अस्वद काला पत्थर को तवाफ शुरू करना है हरम में जो है वो ग्रीन लाइट से आपको पता चल जाएगा। और हज और उम्रा के तवाफ के दौरान जो कंधा होगा वो खुला होगा, उसको जो है वो इस्तेबा कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पे जो है वो डायग्राम में बताया गया है कि कि इस्तेबा जो है वो किसको कहते हैं, मर्दों का जो है वो सीधा कंधा जो है वो खुला रहेगा। तो जैसे अभी हमने पहले डायग्राम में देखा था। हाँ, तो ये जो सीधा कंधा जो खुला है इसको जो है वो इस्तेबा कहते हैं। तो ये आपको एहराम की हालत में जो है वो इस्तेबा करना है। फिर इसके बाद जो है वो तवाफ में वजू होना ज़रूरी है। तो तवाफ के 7 चक्कर में जो है वजू होना ज़रूरी है। अगर चौथे चक्कर के पहले वजू टूट जाता है तो आपको वजू बना के वापस से जो है वो फ्रेश स्टार्ट करना है, पहले से शुरू करना है। चौथे के बाद में टूटता है, पांचवें छठे सातवें में आपको जो है वजू बनाना है और पहले के 4 चक्कर रिपीट नहीं करने हैं। वहीं से जो है वो कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के लिए आप जो है वो वापस हजर अस्वद से आके स्टार्ट करेंगे। रुकन यमनी और हजर अस्वद के बीच में जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार, ये दुआ जो है पढ़ते रहें। तवाफ के दौरान रुक सकते हैं, ज़रूरत हो तो रुकना मुमकिन हो तो थोड़ी देर रुक भी सकते हैं। और तवाफ के 3 शुरू के चक्करों में उम्र के दौरान जो है वो तेज़ दौड़ना है, मर्दों को जो है वो तेज़ फुर्तीली दौड़ दौड़ना है, उसको जो है रमल कहते हैं। और हजर अस्वद का इस्तेलाम हर चक्कर के बाद जो है वो हजर अस्वद को जो है वो चूमना है, इस्तेलाम करना है। यानी पहले चक्कर से शुरू करेंगे, पहले इस्तेलाम करेंगे, फिर हर चक्कर के बाद में जो है वो हजर अस्वद की तरफ जो है वो इस्तेलाम करेंगे। दूर है तो हाथ से इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जो है वो तवाफ़ कंटिन्यू करेंगे। काबे को तवाफ़ के दौरान जो है वो देखना नहीं है। तो उलमा ने फरमाया कि मकरूह तहरीमी है, यानी कि देखना मना है। काबे के दो तवाफ़ के दौरान जो है नहीं देखना है। चक्कर गिनने के लिए जो है आप जो है वो 7 मनकों की तस्बीह भी रख सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको जो तरीका बेहतर लगता है वो जो है आप इख्तियार कीजिए। गिन के जो है वो करना जो है वो ज़रूरी है। एक आध दो अगर एक्स्ट्रा हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तवाफ़ के दौरान अगर नमाज का वक्त होता है तो जो है आपको तवाफ़ जो है वहीं पे छोड़ना है और नमाज के बाद जो है वो मुकम्मल करना है। काबे का तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद मकाम इब्राहिम के पास में 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना है। और ये नफिल नमाज जो है ये वाजिब है। तो जैसे काबे के सामने ये जो सुनहरी जाली नज़र आ रही है, इसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। और यहाँ पे आपको जो है वो 2 रकात नमाज़ पढ़ना है, अगर भीड़ वगैरह ना हो तो। अगर मकाम इब्राहिम के पास भीड़ हो तो तो हरम में आपको जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे जो है आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। तो मकाम इब्राहिम क्या है, इस सुनहरी जाली के अंदर जो है 2 पत्थर हैं। इसी पत्थर के ऊपर खड़े रहकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की थी। तो इसलिए जो है ये जो है जगह भी इम्पोर्टेंट है। तो मकाम इब्राहिम पास जगह ना मिले आपको तो जहाँ पे भी आपको जगह मिले वहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ें। लोगों का रास्ता रोक के जो है लोग तवाफ़ भी करते रहते हैं और उसके बीच में आप नमाज भी पढ़ें, तो ये मुनासिब नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद में आप ये कुरान की अगर आयत आपको याद हो तो आप जो है आयत पढ़ सकते हैं, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। इसका तर्जुमा यह है कि मकाम इब्राहिम को जो है के पास जो है आप नमाज़ पढ़िए, ये कुरान की आयत है। तो इसमें सुन्नत ये है कि पहली रकत में जो है सूरह काफिरून पढ़े, कुल या अय्युहल काफिरून। और दूसरी रकत में जो है वो सूरह इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी सूरह पढ़ना चाहें ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना जो है वो सुन्नत है। अगर आप जो है वो फजर की नमाज़ के बाद सूरज निकलने के पहले तवाफ़ कर रहे हैं उम्रे का, या असर की नमाज़ के बाद में कर रहे हैं, तो आपको चूँकि ये मकरूह वक्त है
इसलिए आपको 2 रकात अभी नहीं पढ़नी है। मकरूह वक्त ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। फजर के बाद पढ़ रहे हैं तो सूरज निकलने का इंतज़ार करें। असर के बाद पढ़ रहे हैं तो मगरिब का इंतज़ार करें। और उस बीच में जो है आप सफ़ा मरवा की सही मुकम्मल कर लें। मकरूह वक्त ख़त्म होने के बाद में जो है आप 2 रकात नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपको हलक जो करना है वो, अगर आप जो है वो मकरूह वक्त के बाद में आप जो है वो 2 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं और मकरूह वक्त के पहले आपने सफ़ा मरवा सही मुकम्मल की है, तो आपको सफ़ा मरवा सही करके हलक नहीं करना है। जब आप 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे तब मुकम्मल होगा, तभी जो है आपको क्या कहते हैं उसको, हलक करना है। तो ये जो है तवाफ़ के बाद में जो है वो 2 रकात नफिल नमाज के ताल्लुक से है। तो उसके बाद जो जमजम पीना है, आपको सफ़ा मरवा सही तवाफ के बाद में जो है जमजम पीना है। तो जमजम एक पाक पानी का चश्मा है जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कोशिश पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पाँव के नीचे जो है वो ये चश्मा निकाला था। तो यही पानी मक्का शरीफ में मस्जिद हरम में जो है अंदर है, काबे के करीब है। और अभी वो कुआं जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो हज़ारों सालों से जो है ये कुआं चला आ रहा है, मगर ये चश्मा जो है अभी तक सूखा नहीं है। मस्जिद हरम में जगह जगह जो है वो जमजम मिलता है, आपको जो है वो जमजम पीना है। और मदीना के अंदर भी जो है वो गेट नंबर 310 पे आप जो है वो अगर जमजम भरना है आपके 5 लीटर 6 लीटर, तो आप जो है वो भर सकते हैं। इस बात का ध्यान है कि आप जो है वो ठंडा जमजम ना पिए, जिस पर नॉट कोल्ड लिखा रहता है वही पिए, ताकि आप जो है तबीयत भी खराब हो सकती है। तो ऐसे जो है ये नॉट कोल्ड वाले लिखे रहते हैं, आप उसको पिए। और वहाँ पे जाके ऐसे 5-5 रियाल के आपको जो है ये कैन भी मिलेंगे। तो ऐसे कैन में आप जो है वो भर के जो है होटल में भी लेके जाएं। आप जो है मक्का मदीना की कैन में आप जो है सिर्फ जमजम ही पिए। ऐसे बाहर जो है वो जमजम के जो है नल वगैरह लगे हैं, आप उसे ऐसे पाउच भर के आप होटल वगैरह ले जा सकते हैं। तो अभी आते हैं तो उम्रा में जो है आपका तवाफ़ हो गया, फिर आपने 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ ली और जो है आपने जमज़म भी पी लिया, तो अभी जो है सफ़ा मरवा की सही करना है। ये उम्रे का जो है दूसरा वाजिब अमल है। तो उम्रा के तवाफ़ के बाद जो है आपको सफ़ा मरवा की सही करना है। तो सफ़ा मरवा क्या है? सफ़ा मरवा जो है 2 पहाड़ियों के नाम हैं, जहाँ पे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में जो है वो दौड़ लगाई थी। जब अल्लाह के हुक्म से जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बेटे को मक्का की जो है वीरान वादी में जो है वो छोड़ के चले गए थे। तो ये जो है सफ़ा मरवा की जो है वो हिस्ट्री है। सही का मतलब होता है कि किसी काम के लिए कोशिश करना। जैसे हज़रत हाजरा जो है अपने बेटे इस्माइल के लिए जो है पानी की तलाश में कोशिश कर रही थी। तो आज ये 2 पहाड़ियाँ जो है वो दिखाई नहीं देती हैं, इसको मस्जिद के हिस्से के अंदर जो है वो मिला लिया गया है। बस एक थोड़ा सा जो है हिस्सा दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो है वो सफ़ा से मरवा जो है एक चक्कर है, और मरवा से सफ़ा जो है वो दूसरा चक्कर है। ऐसे कुल मिला के जो है वो टोटल 7 चक्कर लगाने हैं। अगर आप सफ़ा से सफ़ा काउंट करेंगे तो जो है टोटल 3.5 चक्कर हो जाएंगे। तो ये जो है कुरान की आयतें हैं सफ़ा मरवा के ताल्लुक़ से। तो सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 37 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लिक़ीमुस्सलात फ़जअलहु अफ़ीदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। तो यानी इस आयत के अंदर तज़किरा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी वादी के अंदर जो है अपनी बेटी और अपनी बीवी और बेटे को छोड़ के गए, जहाँ पे कोई ज़राअत का, कोई काश्तकारी का, फार्मिंग का जो है कोई नामो निशान नहीं था, बिल्कुल वीरान बंजर जगह पे छोड़ के चले गए। तो और ये जो है ये दूसरी आयत है सूरह बकरा की, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तर्जुमा ये है कि बेशक सफ़ा और मरवा जो है अल्लाह की निशानियों में से है। जो हज और उम्रे का इरादा करे तो उसके लिए चाहिए कि वो सफ़ा मरवा की जो है वो कोशिश करे, सही करे। तो सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है रास्ते में एक ऊपर हरी लाइट भी लगी है, जहाँ पे मर्दों को जो थोड़ा सा तेज़ दौड़ना है, तेज़ चलना है, उसको मीलैन अखदरैन कहा जाता है। और उसी लाइट के नीचे जो है वो मर्दों को जो है थोड़ा सा तेज़ दौड़ना सुन्नत है, औरतों को जो है वो नॉर्मल चाल चलनी है। सफ़ा मरवा के अंदर जो सही है, जो व्हील चेयर है, तो जो बुज़ुर्ग हजरात हैं जो व्हील चेयर से कर रहे हैं तो उनके लिए बीच में अलग से रास्ता बना हुआ है। तो वहाँ से भी जो है वो व्हील चेयर ले सकते हैं, और वहाँ पे व्हील चेयर ढकेलने वाले भी आपको
पेड सर्विस मिलेगी जो आपको 50 रियाल 100 रियाल के अंदर जो है आपको सफ़ा मरवा सही कराएंगे। तो यहाँ पे जो है वो एसी काफ़ी ठंडा होता है। तो अगर चप्पल पहन के भी अगर आप जो है सफ़ा मरवा सही करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसके लिए जो है वज़ू होना भी ज़रूरी नहीं है। और जो अपने कांधा खुला था, जिसको जो है वो इस्तेबा कहते हैं उम्रा के वक्त, अभी जो है वो कांधे को ढक लेना है और नॉर्मल एहराम पहन के जो है वो सफ़ा मरवा सही करनी है। तो जैसे ये जो है इलाका है, तो यहाँ पे जो है वैसे सफ़ा मरवा की सही है, आपको सही जो है वो दिखाई देगी। तो ये ऐसे ये हरी लाइट है, तो इसके नीचे जो है वो जैसे कि यहाँ पे जो है वो सफ़ा मरवा सही जो है फिलहाल को जारी है। और ये ऊपर जो हरी लाइट है, इसमें जो है थोड़ा सा मर्दों को तेज़ दौड़ना है। तो तवाफ़ पूरा करके जो है वो सफ़ा मरवा की सही करनी है। तो सबसे पहले आपको जो है वो तवाफ़ पूरा करके सफ़ा की तरफ आना है। सफ़ा की तरफ आएंगे और जो है काबतुल्लाह की तरफ देख के जो है वो खूब दुआएं करेंगे, काबतुल्लाह की तरफ रुख करके। फिर दुआ करके जो है वो मरवा की तरफ जो है वो आप अपना जो है वो सही शुरू करेंगे। तो तवाफ़ के बाद जो है वो सफ़ा पहाड़ी पे आए, दुआएं करें काबतुल्लाह को देख के, फिर जो है वो सफ़ा मरवा की सही जो है वो शुरू करें और दुआएं पढ़ते रहें। तो सही के लिए जो है वो वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि जो है वो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो सही करने के लिए आपको जो है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे काबतुल्ला है, यहीं से जो है वो एंट्रेंस है सफ़ा मरवा सही के लिए। तो यहाँ सफ़ा से जो है वो मरवा की तरफ है, एक चक्कर है, और मरवा से सफ़ा जो है दूसरा चक्कर है। फिर सातवां चक्कर जो है आपका मरवा पे ख़त्म होगा। आपको फिर यहीं से जो है बाहर निकलने के रास्ते हैं। और यहाँ पे जो है आपको क्लॉक टावर मिलेगा। वहाँ पे अलसफवा टावर है, सेकंड फ्लोर पे आपको वहाँ पे हलक करने के लिए हजाम की दुकानें भी मिल जाएंगी। और खाना वगैरह खाने के लिए जो है आपको वहाँ पे बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। और हरम के अंदर जो है ऐसे आपको गेट भी दिखाई देगा कि तो मसा सही करने की तरफ, तो इस गेट से भी जो है आप सफ़ा मरवा की सही की तरफ जा सकते हैं। और जैसे ये सफ़ा पहाड़ी है, तो एक थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका मस्जिद के अंदर ही मिला दिया गया है। आज पहाड़ी जो है वो दिखाई जो है वो नहीं देती है। तो जैसे कि जो है ये भी सफ़ा मरवा की तरफ जो है ये सही चल रही है। तो टोटल जो है एरिया है वो कितना है सफ़ा से लेके मरवा तक का, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 450 मीटर है। और टोटल जो है वो साढ़े तीन चक्कर हैं, वो 3.5 किलोमीटर होंगे। और यहाँ पे जो है वो बीच में व्हील चेयर वालों के लिए अलग से रास्ता बना हुआ है। और ये जो हरी लाइट का एरिया है, नीले अखबर हैं, यहाँ पे मर्दों को जो है थोड़ा सा तेज़ दौड़ना है। और यहाँ पे जो है वो काबा है, यहाँ से आप जो है वो इंटर होंगे। और काबे की तरफ देख के जो है वो दुआएं करके फिर जो है सफ़ा मरवा की सही शुरू करेंगे। तो जैसे ही कि सफ़ा मरवा सही पूरी होने के बाद में आपका जो है वो उम्रा का एक अमल पूरा होगा। इसके बाद आपको हलक करना है। और हलक करने के बाद में जो है आप एहराम के बावजह से बाहर निकल चुके हैं। और आप जो है वो फ़ौरन निकालना चाहें तो फ़ौरन निकाल सकते हैं एहराम को। या थोड़ी देर के बाद भी अगर आप एहराम निकालना चाहें तो थोड़ी देर के बाद में एहराम आप निकाल सकते हैं। कि अगर आपको इमीडिएटली जो है वो दूसरा उम्रा करना है खुद से हलक करने के बाद भी, तो आप मस्जिद आयशा चले जाएँ, जिराना चले जाएँ, वहाँ से एहराम बांध के जो है फ़ौरन आके आप उम्रा वगैरह जो है आप कर सकते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि रिकैप में जो है ये जो उमरा की डायग्राम है, ये इस मतलब आपको मैं वापस से समझा देता हूँ कि ये इंडिया से जो है निकले, फिर जो है वो एहराम इंडिया पे पहने, फिर जो है वो फ्लाइट में बैठे, उसके बाद जो है वो हमने तवाफ़ किया, तवाफ़ के 7 चक्कर किए, मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर जमजम पिया, फिर जो है वो सफ़ा मरवा सही की, फिर बाल जो है वो हलक किए। तो इसके बाद जो है अपना पूरा मुकम्मल एक उम्रा मुकम्मल जो है हमारा हो गया। तो अभी हरम के अंदर जो मकामात है उसके ऊपर जो है थोड़ा सा आते हैं। तो मक्का और मदीना दोनों जगह को जो है मस्जिद हरम कहते हैं। और दोनों को एक साथ कहना है तो हरमैन कहते हैं, हरमैन शरीफैन। और मस्जिद अल हरम मक्का में छोटे बड़े मिला के जो है टोटल 210 गेट हैं। और कुछ मशहूर गेट हैं जिसका नाम जो है वो बाब अब्दुल अजीज़, बाबुल सलाम, बाबुल फतह, बाबुल फहद, बाबू उमरा वगैरह है। और बाकी जो छोटे गेट हैं उनके जो है नंबर है। तो टोटल जो है 210 गेट हैं। तो अगर गुम जाते हैं तो कौन से गेट पे हैं, कौन से नाम पे गेट पे हैं, कौन से नंबर वाला गेट है, आप जो है वो अपने कांटेक्ट में रह के आप देख सकते हैं।
जब आप इंटर करेंगे एग्जिट करेंगे तो अक्सर ऐसे होता है कि एक गेट से इंटर करते हैं लेकिन दूसरे गेट से निकलते हैं, तो समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको मिलना है तो आप जो है गेट नंबर या गेट नाम जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। काबे की ईद की जो सफ़ेद जगह है उसको जो है मताफ कहते हैं। और काबे का जो गिलाफ है जो एक मुहर्रम को बदला जाता है उसको किस्वा कहते हैं। और व्हील चेयर वालों को जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर से मताफ से जो है वो तवाफ करने की इजाज़त नहीं है। उनको जो है वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे उनका इंतज़ाम है। और दूसरी मरतबा उम्रा करना है तो आपको जो है हरम से मस्जिद आयशा जाने के लिए बसेस भी हैं, टैक्सी वगैरह भी हैं। टैक्सी आपको जो है 8-10 रियाल लेगी। सऊदी गवर्नमेंट की हुकूमत है, शायद वो फ्री चलती हैं या फिर 1-2 रियाल लेती हैं। तो आप जो है वो मस्जिद आयशा जाएँ, वहाँ पे एहराम वगैरह पहन के 2 रकात नमाज पढ़ के तलबिया पढ़ के फिर आप हरम शरीफ आके पूरा जो है आपका दूसरा तीसरा जो आपको उम्रे करने हैं मुकम्मल कर सकते हैं। तो मस्जिद आयशा भी जा सकते हैं या जीराना भी जा सकते हैं। तो ये अभी जो है हरम में पुलिस के ताल्लुक से कि वहाँ पे जो है वो पुलिस सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है वो एक जगह रुकने देते नहीं हैं। तो जो पहली मरतबा जा रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि ऐसी जगह रुकी जहाँ पे आपको पुलिस रुका ही नहीं, पुलिस जो है हटाई नहीं, थोड़ा सा कोने में आप रुके। वरना 20-30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा जो है आपको पुलिस वहाँ पे रुकने नहीं देगी। और उनको से सिर्फ जो है सिर्फ अरबी लैंग्वेज आती है, उसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज जो है नहीं आती है। उनको इंग्लिश उर्दू हिंदी कुछ भी नहीं आती है। वहाँ पे जो हाउस कीपिंग वाले होते हैं, साफ सफाई वाले होते हैं बांग्लादेशी, आप उनसे उनसे पूछ कर जो है वो जो भी सवाल जवाब उनसे कर सकते हैं। तो नमाज और दुआ करनी हो तो ऐसी जगह रुके जहाँ पे आपको पुलिस जो है वो ना हटाए। मस्जिद हरम के पास जो है इब्राहिम खलील रोड है, वॉशरूम नंबर 7 पे, WC 7। वहाँ पे होटल्स हैं, शॉप्स वगैरह हैं, तो ये मस्जिद के करीब है। मस्जिद हरम मताफ में जो है वो नमाजियों को सामने से जाने गुजरने की इजाज़त है। तो ये सिर्फ मस्जिद हरम के लिए एक्सेप्शन है कि नमाज के सामने से आप जा सकते हैं। सफाई करने वाले वर्कर को जो है वो हिंदी उर्दू आती है, बांग्लादेशी होते हैं, तो आप उनसे ही जो है वो कुछ अगर जानना है तो उनसे करें। पुलिस को जो है वो सिर्फ अरबी लैंग्वेज आती है। काबे के सामने एक सुनहरी जाली है जिसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। और मस्जिद के बाहर लेडीज जेंट्स वॉशरूम अलग अलग हैं जिसको WC नंबर से दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं। और क्लॉक टावर और सफ़ा टावर जो है वो वॉशरूम नंबर 3 के पास में है। और सफ़ा टावर सेकंड फ्लोर पे जो है वो खाने की दुकानें भी हैं। और जो है वो बाल हलक करने के लिए जो है वो दुकानें हैं, शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मस्जिद हरम में जो है वो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ हैं। तो चढ़ने उतरने के लिए अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप जो है ये जहन में रखें, इंडिया में जो है अक्सर मॉल वगैरह में एयरपोर्ट वगैरह में होता है, तो इसका भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं। हरम में जो है जगह जगह आपको फोल्डिंग चेयर भी मिलेगी। अगर आपको बैठना करना है थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पे ऐसे आपको बैठने के लिए कट्टे वगैरह नहीं है। वो आप फोल्डिंग चेयर ले लें, थोड़ी देर बैठ के जो है आप वापस भी कर सकते हैं, होटल को लेके जाए, वापसी में रिटर्न को जो है आप वहाँ पे वापस रख दें। तो ये ऐसी जो है वो गेट वगैरह दिखते हैं बाहर से। और ये जो है अलग अलग जो है वो मस्जिद हरम के जो है वो गेट्स हैं। तो जैसे कि ये बाबुल सलाम है, यहाँ पे जो है वो काबा है, फिर बाबुल फतेह है, ये मताफ है। फिर यहाँ पे जो है वो उमरा गेट है। और किंग अब्दुल अजीज़ गेट हैं। तो ये जो है पूरे ऐसी हैं। और ये टोटल जो है 9 मिनरेट्स हैं, मीनार वगैरह हैं, इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। तो ये है। फिर ऐसी जो है कुर्सियाँ हैं। तो ये कुर्सियाँ लेके जहाँ पे फोल्डेबल चेयर है वहाँ पे लेके आप बैठ थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। तो मक्का में जो है वो जो जियारत के मकामात हैं वो क्या हैं। तो आपका उम्रा तो हो गया, अभी थोड़ा आपके पास टाइम है, आप सोच रहे हैं कि मक्का की जो मकामात है उसकी जियारत करते हैं, तो मस्जिद हरम के नज़दीक जो है वो जन्नतुल मोअल्ला कब्रस्तान है जहाँ पे हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो है वो कब्र है। वॉकिंग डिस्टेंस है, आप गूगल मैप लगा के जा सकते हैं। फिर उसके बाद मस्जिद जिन है, ये भी उसके आसपास ही है। मस्जिद निमरा है जो अरफात में है, जो साल में सिर्फ जो है वो एक मरतबा खुलती है। यहीं पे जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के वक्त जो है खुतबा दिया था। फिर जो है वो गार हिरा है जहाँ पे मक्का से मदीना हिजरत के दौरान जो है नहीं, ये गार हिरा है, इसको जबल नूर कहते हैं। यहाँ पे अल्लाह के नबी को जो है वो नबूवत के पहले जो है आप यहाँ पे इबादत किया करते थे। तो ऊपर जाने के लिए तकरीबन आपको 45 मिनट्स लगेगा, फजर के बाद आप जाइए। जाके जो है ऊपर नमाज वगैरह से कुछ साबित नहीं है, बस जाके आप जो है जियारत करके आ सकते हैं गार हिरा जिसको जबल नूर भी कहते हैं। फिर गार सौर है, यानी हिजरत के वक्त जब मक्का से मदीना अल्लाह के नबी और हज़रत अबू बकर जा रहे थे, तो गार सौर में जो है आपने 3 दिन जो है आपने वहाँ पे क़याम किया था। फिर किस्वा फैक्ट्री है जहाँ पे काबे का जो है वो गिलाफ बनता है। फिर वो हुदैबिया है जहाँ पे जो है वो अल्लाह के नबी उम्रा के लिए आए सहाबा के साथ में, लेकिन उम्रा नहीं कर सके और वापस से जो है वहीं से मदीना लौटना पड़ा। फिर वहाँ जो है वो मुशरिकीन और कुफ़ार से जो है वो एक मुआहिदा भी हुआ, ट्रीटी भी हुई।
फिर ये अल अजीज़िया इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है जहाँ से जो हज कमेटी की जो हज्जाज जाते हैं वहाँ पे उनको रुकाया जाता है। फिर मीना, अरफात, मुजदलफा जहाँ पे हज के मकामात है, रमी जमरात हैं जहाँ पे जो है वो शैतान को कंकरी मारते हैं वो है। जबल रहमा है, ये भी अरफात के अंदर पहाड़ है, यहाँ पे भी जो है अल्लाह के नबी ने जो है वो खुतबा दिया था। और काकिया मार्केट है, यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं मक्का के अंदर। फिर जुबैदा कनाल है, ये भी जो है काफ़ी कई सौ सालों तक जो है इसमें पानी आया करता था और हाजियों को जो है इस्तेमाल होती थी, अभी तो ये सूख गई है। तो अभी व्हीलचेयर वालों के लिए आते हैं कि अगर आपको, आपके साथ जो है कोई व्हीलचेयर वाले हैं, उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है तो कैसे करना है। तो अगर आप इंडिया से ही अपनी व्हीलचेयर लेके जा रहे हैं तो ये आपके बैगेज के वेट से अलग कंसिडर होगा। तो जो भी बैगेज का वेट रहेगा उसके अलावा व्हीलचेयर का वेट रहेगा। जो बहुत ही माजूर है, बिल्कुल नहीं चल सकते, उनके लिए आप इंडिया से ले जा सकते हैं। वरना मक्का मदीना के अंदर दोनों भी जगह जो है आपको फ्री व्हीलचेयर जो है वहाँ पे आपको मिलती है, तवाफ के लिए, सफ़ा मरवा सही के लिए। और इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी आपको मिलती है, बैटरी ऑपरेटेड, थोड़ा आप 100-200 रियाल वहाँ पे उसका कोई रेट है, वहाँ पे ले सकते हैं। जो नॉर्मल ढकेलने वाली जो व्हीलचेयर है वो फ्री है, ये इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है, ये एक पेड सर्विस है। व्हीलचेयर है तो आपको जो है वो तवाफ जो है वो ग्राउंड फ्लोर से करना है। ग्राउंड फ्लोर से नहीं करना है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर से करना है। और सफ़ा मरवा सही के दरमियान जो है जो व्हीलचेयर ढकलने के वजह पे अलग वहाँ पे लड़के रुके रहते हैं, वो भी आपको पैसे लेके व्हीलचेयर ढकेल सकते हैं। और सेहतमंद हेल्दी शख्स के लिए जो है वो व्हीलचेयर इस्तेमाल करना जरूर नहीं करना है, अगर ऐसा करते हैं तो पेनल्टी दम वाजिब हो जाएगा। मक्का में जो है बाबू सलाम गेट के पास में जो है फ्री व्हीलचेयर मिलती है, वहाँ पे जो बांग्लादेशी हाउस कीपिंग वाले होते हैं उनको आप जो है पूछ के ले सकते हैं। ऐसे आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि फ्री व्हीलचेयर जो है ऐसे वहाँ पे लिखा रहेगा फ्री व्हीलचेयर पिकअप पॉइंट, आप वहाँ जाके जो है वो व्हीलचेयर ले सकते हैं। तो व्हीलचेयर के ताल्लुक से है। अभी आपको एक से ज़्यादा उम्रा करना है तो क्या करना है। तो एक दिन में आप जो है अपनी जिस्मानी ताकत के एतबार से जितने चाहे उतने उम्रा कर सकते हैं। हर उम्रा के बाद जो है बाल हलक करना है, यानी अगर पहला उम्रा किया बाल बिल्कुल नहीं है लेकिन सेकंड उम्रा कर रहे हैं तो फिर भी आपको जो है बाल हलक करना ही है, उस तरह जो है घुमाना है। नए उम्रे के लिए आपको जो है वापस मिकात पे जाना है या फिर मस्जिद आयशा या मस्जिद जीराना वगैरह चले जाएं, वहां जाकर उम्रे की नियत करें, 2 रकात नफिल पढ़ें और जो है वापस हरम आके तवाफ वगैरह करके आप शुरू करें। तो मस्जिद आयशा तनीम जा सकते हैं, जुराना जा सकते हैं, हुदैबिया जा सकते हैं, या फिर ताइफ के लिए जा रहे हैं आप तो ताइफ से वापसी के वक्त जो है कन्नुल मनाजिल है, वहाँ से भी आप जो है उम्रा करते हैं। मदीना से अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे जुल हुलैफा है, तो वहाँ से भी आप जो है कर सकते हैं। तो अभी सिम कार्ड, वाईफाई, इंटरनेट के ताल्लुक से बात करते हैं। तो जैसे कि आप इंडिया के नंबर पे जो है इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज करके जा सकते हैं, या फिर जो है आप सऊदी में जाके भी सिम कार्ड खरीद सकते हैं। तो जियो का सिम कार्ड ना लें, वोडाफोन एयरटेल दोनों ठीक है। सऊदी पहुंचने के बाद जो है आप पासपोर्ट नंबर से लोकल सिम कार्ड भी ले सकते हैं। और एयरपोर्ट से सिम जो है ना लें, जैसे एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे वहाँ पे अब लड़के आपके पीछे पड़ेंगे कि सिम कार्ड ले लो, आप वो ना लें। आप जो है मक्का मदीना जाके ही जो है आप सिम कार्ड ले लें। वोडाफोन का रिचार्ज जो है वो ज़्यादा बेहतर है, आप अपने मोबाइल ऐप में जो है वो मोबाइल वोडाफोन के या फिर एयरटेल के मोबाइल ऐप पे जाके कर सकते हैं। और रोमिंग में इंडिया अगर आप रोमिंग करते हैं तो अक्सर ये लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि रोमिंग रिचार्ज करेंगे तो इंडिया वाले जो इंडिया से कोई कॉल करेंगे हमारे रिश्तेदार, उनको भी जो है वो इंटरनेशनल चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं होता है। रोमिंग अगर आप रिचार्ज करते हैं तो अगर आपको जो भी इनकमिंग कॉल इंडिया से आएंगे तो इंडिया वालों को भी फ्री रहेगा और आपको भी जो है इनकमिंग फ्री रहेगा। सऊदी से व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं चलती है, तो आईएमओ है, गूगल मीट है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीपीएन भी वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आप जो है वीपीएन डाउनलोड करके भी उसकी कोशिश ना करें। होटल में वाईफाई वगैरह होता है, तो अगर किसी को जो है वहाँ से ऑफिस का काम करना है, वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, तो वो भी जो है कर सकते हैं। लैपटॉप भी जो है साथ में कैरी कर सकते हैं। फिर अभी आते हैं करेंसी के ताल्लुक से कि सऊदी रियाल, सऊदी में जो करेंसी है वो रियाल है, जिसको सार कहते हैं। 22-23 रुपये जो है इंडियन की चलता है, 22-23 इंडिया के 1 रुपया नहीं, सऊदी का 1 रियाल। आप इंडिया से जो है वो सऊदी रियाल कन्वर्ट कर लें, या फिर आप जो है ऑनलाइन करना चाहें तो ये bookmyforex.com वेबसाइट है। अ, यहाँ पे भी जाके जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, घर बैठे आपके जो है होम डिलीवरी हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है तो एक आदमी के एतबार से 15-20 दिन के लिए 500 रियाल जो है आपको काफ़ी है। तो पूरा टिकट विकेट खर्चा होने के बाद में 500 रियाल साथ में रखें, 500 या फिर ज़्यादा 1000 रियाल ठीक है आपके लिए। एयरपोर्ट या सऊदी पहुंचने के बाद रियाल एक्सचेंज के रेट ज़्यादा होते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो इंडिया से जो है उसको कन्वर्ट कर लें।
या फिर कोई हज उम्रा करके वापस आए हैं तो उनसे भी आप जो है, अगर उनके पास रियाल पड़े हुए हैं तो आप कर सकते हैं। तो अभी आते हैं मक्का में आपको करने के क्या काम है। आपको पांचों नमाज ही जमात से पढ़नी है। हर फर्ज नमाज आप कोशिश करें कि मस्जिद हरम में पढ़ें, अपने होटल में यहाँ वहाँ ना पढ़ें। और उम्रा करना है, एक करें या फिर एक से ज़्यादा उम्रा करें। फिर नफली तवाफ़ करें, बार बार जो है वो नफली तवाफ़ करें। नफली तवाफ़ करने के लिए आपको एहराम पहनना ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल कपड़ों में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है मस्जिद हरम में गुजारें। हर लम्हा कीमती है, इबादत में करें, तिलावत में, ज़िक्र अस्कार में मशरूफ़ रहें। और कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ काबे को देखना भी जो है वो इबादत है। तो ये करें। फिर अगर आप मदीना में हैं तो मदीना में आपको क्या काम करने हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आपको रोज़ाना सलाम पेश करना है। एक मरतबा सलाम पेश किया आप जो है वो ये ना करें कि भाई एक मरतबा सलाम पेश हो, बल्कि रोज़ाना आप जो है आप सलाम पेश करें। औरतों के लिए जो है वो गेट नंबर 32 पे है। और 5 वक्त की नमाज जो है वहाँ पे आपको जमात से पढ़नी है। रियाजुल जन्ना में जो है आपको नमाज पढ़नी है। और वहाँ पे मोबाइल ऐप के ज़रिए है। मस्जिद कुबा जाना है, वहाँ जा आपको जो है कम से कम एक मरतबा आप वहाँ पे जाएं, जाके जो है वो 2 रकात नमाज पढ़ें आप इशराक फजर सूरज निकलने के बाद में। और मदीना शहर की जो ज़ियारतें करें। तो मदीना शहर में कौन कौन सी ज़ियारतें हैं। एक तो जन्नतुल बकी कब्रस्तान है जो मस्जिद हरम से ही लगा हुआ है, गेट नंबर 360 पे। और ओहद पहाड़ है, यहाँ पे भी जो है वो जंग, इस्लाम की दूसरी जंग हुई। मस्जिद क़िबलतैन है, यानी दो किबले वाली मस्जिद है। मस्जिद सबा यानी खंदक के वक्त है। फिर बदर है, यानी जहाँ पे जो इस्लाम की पहली जंग हुई, वो मदीना से तकरीबन जो है वो 90-100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको अलग से खुद से जाना है, टैक्सी वगैरह लेके चले जाएं आप। और फजर के बाद जो है मस्जिद नबी के बाहर जियारत की जो है वो 2-2 रियाल की गाड़ियाँ लगती हैं, वो भी जो है आप ले सकते हैं। और मस्जिद नबवी मदीना में दो कंपाउंड कंपाउंड में जो है दो म्यूज़ियम भी हैं। वो पूरा वहाँ पे हिस्ट्री दिखाते हैं मस्जिद हरम की, मदीना की। तो वो भी जो है आप ले सकते हैं। फिर मस्जिद कुबा जाएंगे तो उम्रा का सवाब है। 5 किलोमीटर दूर है, वॉकिंग भी जा सकते हैं, या फिर आप जो है वो 2 रियाल की टैक्सी लेके भी जा सकते हैं। तो मदीना के अंदर जो है जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो है वो रोज़े मुबारक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है गुंबद खिज़रा के नीचे। और यहाँ जो है ये बाबू सलाम है, यहाँ से जो है वो एंट्री होती है। तो नॉर्मली डायरेक्ट एंट्री नहीं है, थोड़ा सा ऐसे घुमा के करके फिर जो है वो लेके आते हैं, ताकि वो क्राउड को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। तो इसमें जो है आप हर नमाज के बाद जाने की कोशिश करें। और ये मदीना के अंदर जो है वो ऐसे दिखता है अंदर से। फिर मदीना में जो है जैसे आप मदीना में आएंगे मक्का से, तो आपको जो है वो रियाजुल जन्ना की जो है पहले से बुकिंग करनी। रियाजुल जन्ना क्या है कि मस्जिद नबवी में मिंबर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरमियान की जो जगह है उसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। तो यहाँ पे जो है जाने के लिए आपको मोबाइल ऐप के जरिए, कोविड के बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया है कि नुस्खो तवक्कल ऐप के जरिए आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना है। ऐप डाउनलोड कर लें, नुस्खो या तवक्कल ना, वहाँ पे वीज़ा नंबर पासपोर्ट नंबर डाल के जो है ले लें। और एंट्री के वक्त जो है आपको अपॉइंटमेंट दिखाना है। औरतों के लिए जो है वो गेट नंबर 32 से है। ईशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद वक्त है। और अपॉइंटमेंट जो होता है वो आपका 30 मिनट्स का होता है। अगर बहुत भीड़ होगी तो पुलिस आपको 10 मिनट में जो है बाहर निकाल देगी। अगर आपका स्लॉट का अपॉइंटमेंट है तो आप वापस से जा भी सकते हो। और मदीना जाने के 2-3 दिन पहले से जो है आप वो वीज़ा नंबर डाल के जो है अपॉइंटमेंट लेते रहें। तो ऐसे जो है टाइमिंग है, मस्जिद नबी में जाएंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा वहाँ पे ये मर्दों की टाइमिंग, औरतों की टाइमिंग, रियाजुल जन्ना के। और ये अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो है ऐसे आपको वहाँ पे मोबाइल में आपको दिखेगा कि अपॉइंटमेंट ऐसे है इस डेट का, टाइम का। तो जो भी टाइम का आपका अपॉइंटमेंट है, आधा घंटा पहले जो है वहाँ पे हाजिर रहे। और रियाजुल जन्ना जो है ये अंदर से ऐसे दिखता है। तो ये जो है, फिर ये नुसुक ऐप है, इसको भी जो है आप डाउनलोड कर लें। तवक्कल ना ऐप है, इसके ज़रिए भी जो है आप ले सकते हैं। और बुकिंग करते वक्त जो है वहाँ पे रौज़ा बोल के आएगा, रौदा, वो सिलेक्ट करके आपको बुक करना है। वो ऐप के जरिए आपको उम्रा बुकिंग नहीं करना है, सिर्फ रियासुल जन्ना में रौज़ा बोल के सिलेक्ट करके आप जो है बुक करें। वाईफाई से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप जो है मोबाइल डेटा ऐसे हॉटस्पॉट से ले सकते हैं। और हर एक को अपना अपना लेना है, यानी कि जो मर्द हैं औरतें हैं उनको अपने अपने फ़ोन में अपना अपना अपॉइंटमेंट लेना है। और अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो थोड़ी देर के बाद चेक करते रहें, वो फ्रीक्वेंटली कभी कभी ओपन होता रहता है। तो आप जो है वो उसको थोड़ी देर बाद चेक करें तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा।
और एक मरतबा अपॉइंटमेंट मिलने के बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो 1 साल के बाद में ही है, 365 डेज के बाद में। तो अभी औरतों के मसाइल के ताल्लुक से आते हैं। तो औरतों को नॉर्मली जो है वो पीरियड्स के ताल्लुक से मसाइल लेते हैं। तो इसमें 2-3 तरीके के मसाइल हैं। तो इंडिया से निकलते वक्त ही जो है मक्का पहुंचने पर पीरियड्स आए, तो उसी हालत में जो है उम्रा की नियत करना है, तलबिया पढ़ना है, एहराम की नियत करना है, और पीरियड्स खत्म होने का इंतज़ार करना है, मस्जिद नहीं जाना है तवाफ़ के लिए, होटल में ही रहें। और जैसे जो है पीरियड्स खत्म हो जाएंगे, आप जो है वो तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा सही करके मुकम्मल करेंगे। अगर तवाफ़ के दौरान पीरियड्स आते हैं तो वहीं पे रोकना है और अपने होटल जाना है। फिर जब पाकी हासिल करने के बाद वापस आके पूरे अमाल जो है वो शुरू से मुकम्मल करने हैं। पीरियड्स रोकने की दवाई भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन किसी को सूट होती है, किसी को नहीं होती है। तो आप एक बार दवा जो है वो डॉक्टर से और जो है वो राब्ता करें। इसमें जो है आपको तकलीफ भी हो सकती है। औरतों के अहराम के जो है उनके नॉर्मल कपड़े ही हैं। अ, बाकी सभी अहराम की पाबंदी जो है फॉलो करना है। और पीरियड्स की हालत में जो है वो होटल में ही रहें, मस्जिद न जाएं और नमाजें न पढ़ें। अभी आते हैं बैगेज और सामान के ऊपर, कि आपके साथ जो है वो 2 किस्म के जो है वो बैग होंगे। एक तो चेक इन बैग और एक जो है वो हैंड बैग होगा। चेक इन बैगेज आपको जो है वो 20 से 30 किलो का होगा। एक्चुअली में कितना होगा, तो आपकी जो टिकट होगी एयरलाइंस की, वो टिकट पे लिखा हो रहेगा कौन सी क्लास का है आपका, एक मरतबा एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लें। और हैंडबैग जो होगा वो आपके साथ में रहेगा, फ्लाइट के अंदर आप लेके बैठेंगे उसको। वो 7 केजी का नॉर्मली रहता है। हैंड कैरी में जो है वो लिक्विड आइटम अलाउड नहीं है, शैम्पू, ऑयल और बैटरी वाले आइटम भी जो आपको, पावर बैंक वगैरह है, तो आपको क्या करना है, वो चेक इन बैग में नहीं रखना है, वो आपको हैंड कैरी में लेना है। बैग को जो है वो रस्सी वगैरह से ना बांधे, ज़रूरी नहीं है, प्लास्टिक को रैप करना भी ज़रूरी नहीं है। बैग पर जो है आप अपना थोड़ा सा नाम, नंबर, पासपोर्ट नंबर वगैरह आप जो है वो लिख लें, ताकि गुम हो जाने की हालत में जो है आपको ट्रैक किया जा सके। व्हील चेयर है तो एयरपोर्ट पे जो है आप उसको रैप कर लें। और सामान की लिस्ट में क्या होगा, मर्दों के लिए 2 अहराम सेट होंगे। एक जो है आप अपने बदन पे पहन लें, और एक जो है एक्स्ट्रा आप हैंड कैरी में रखें, ताकि गंदा हो जाता है तो आपको बदलने में आसानी हो। कुरान रख लें, उम्रा की बुक रख लें, दुआ की किताब रख लें। एक 4 जोड़ी कपड़े जो है 15-20 दिन के लिए काफ़ी हैं। और थोड़ा सा ड्राई आइटम रख लें, काजू बादाम हो गया, चूड़ा, बिस्किट्स वगैरह हो गया, ताकि आपको जो है वो बीच में खाने की जो है वो ज़रूरत पड़े तो खा सकते हैं। तो ये सब आइटम जो है अलाउड नहीं है हैंड कैरी में। और अगर पावर बैंक है तो पावर बैंक भी आपको लगेज में नहीं रखना है, आपके हैंड बैग में रखना है। ऐसा ट्रॉली बैग वगैरह ले लें, और ऐसा भी जो है आप हैंड कैरी के लिए ले सकते हैं। फिर एयरपोर्ट इमिग्रेशन रूल क्या है, कि आप जो है सबसे पहले अपना टिकट है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, ये साथ में रखें। और फ्लाइट का जो टाइमिंग होता है वो 24 घंटे के एतबार से होता है। यानी रात के 9 बजे, यानी कि वो 21 बजे दिखाएगा। और 9 बजे दिखा रहा है मतलब एक्चुअली में वो सुबह के 9 बजे है, तो इसमें जो है अक्सर हाजी जो है कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले आपको बैगेज जमा करना है, फिर सिक्योरिटी चेक है, फिर इमिग्रेशन है। उसके बाद फ्लाइट बोर्डिंग का जो गेट होगा उस पर जाके आपको इंतज़ार करना है। एयरपोर्ट में दाखिल होते ही आपको जो है वो एयरलाइंस के काउंटर पे जाके अपना सामान जो है वो चेक इन कराना है, वज़न कराना है, और बोर्डिंग पास जो है वो लेना है। और फिर ये जो आपने सामान जमा किया है आपको डायरेक्टली सऊदी में मिलेगा। बोर्डिंग पास पर सीट नंबर होगा, और फ्लाइट कौन से गेट पे आएगी एयरपोर्ट में आप पूछ लें, और वहाँ पे जाके आप जो है इंतज़ार करें। फिर आपको सिक्योरिटी चेक की तरफ जाना है, वहाँ पुलिस आपको जो है, पुलिस ऑफिसर्स जो है वो चेक करेंगे। और इमिग्रेशन के बाद जो है आप सिक्योरिटी चेक के बाद में आप इमिग्रेशन पे जाएंगे, जहाँ पे इमिग्रेशन के ऑफिसर रहेंगे। वो आपके पासपोर्ट पे इंडिया से बाहर जाने का स्टैंप लगाएंगे। और इसके बाद आपको जो गेट नंबर दिया गया है वहाँ पे जाके आपको इंतज़ार करना है। 1 घंटा 1.5 घंटा भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर फ्लाइट लेट हो तो उससे ज़्यादा भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। और अक्सर एयरपोर्ट में जो है इमिग्रेशन के बाद में वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह होती है। और खाने वगैरह का, फूड कोर्ट का भी जो है वो इंतज़ाम होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड पे जो है वो लॉन्च एक्सेस है तो आप जाके वहाँ पे भी ले सकते हैं। खाने के होटल, फूड कोर्ट वगैरह होते हैं। और फ्लाइट में लैंड होते वक्त जो है आपको फ्लाइट में बताया जाएगा कि आपका सामान आपको कौन से बेल्ट पे मिलेगा। गोल गोल चक्कर घूमता रहता है, वहाँ पे जाके आप सामान कलेक्ट कर सकते हैं। और लैंड होने के बाद जो है सऊदी एयरपोर्ट आपको इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे फिर से स्टैंप मारेंगे सऊदी एंट्री का, कि आप जो है सऊदी में इंटर हो चुके हो। तो ये देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पे ऐसी नमाज पढ़ने की जगह है, ऐसे हर एयरपोर्ट में होती है, वजू करने की जगह होती है। यहाँ पे भी जाके जो है आप एहराम वगैरह पहन सकते हैं।
और एहराम की 2 रकात नमाज पढ़ के जो है आप यहाँ पे जो है वो इसका फ़ायदा आप उठा उठा सकते हैं। फ्लाइट के अंदर जो है आपको खाना दिया जाएगा, फिर भी आपका खाना टिकट में है नहीं है वो एक मतलब आप चेक कर लें। और फ्लाइट में जो है टॉयलेट काफ़ी छोटे होते हैं, वहाँ पे जो है आप ज़्यादा गीला ना करें, और वज़ू वगैरह से फारिग होकर जो है फिर ही जो है फ्लाइट में बैठें। नमाज का वक्त होगा तो बैठे बैठे ही नमाज पढ़ लें। अगर सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट है तो फ्लाइट के अंदर ही जो है वो नमाज पढ़ने की जगह रहेगी। किबला कहाँ है अपने हिसाब से अपने अंदाजे से जो है वो कर लें। और अगर आप पहले डायरेक्ट मक्का की तरफ जा रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट जिद्दा को होगी। जिद्दा से 80 किलोमीटर जो है वो मक्का है, आपको वहाँ से बस या टैक्सी वगैरह से लेके जाएंगे। फिर ये ज़रूरी बातें हैं, इसका जो है वो ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें जो है आप ध्यान रखें कि हर काम के पहले जो है उसका सही से इल्म हासिल करें। और उम्रा में अगर कोई गलत तरीके से कुछ अधूरा काम हो जाएगा तो दम वाजिब हो जाएगा। हरम में रात को जो है रश काफ़ी कम होता है, इसलिए नफली तवाफ़ है या तवाफ़ भी है आप जो है रात में आसानी से कर सकते हैं। अगर आप उम्रा का तवाफ़ नहीं भी कर रहे हैं तो काबे को देखना जो है ये भी इबादत है। तवाफ़ का वक्त और मदीना में ये ख़ास तौर से जो है आप ध्यान रखें, सोशल मीडिया वीडियो कॉलिंग वगैरह से तवाफ़ कर रहे हैं, मदीना में ज़ियारत कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है वीडियो कॉलिंग ना करें। सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वगैरह डालने से जो है परहेज़ करें। शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, खजूर कर रहे हैं, खजूर खरीदना है तो अजवा खजूर जो है 35 रियाल से स्टार्ट होता है। कलमी है जो 10-15 रियाल से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और मदीना से जो है आप खजूर ले रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट ना करें, बल्कि अपने साथ ही जो है उसको कैरी करें। तवाफ जो है वो मर्द औरतें एक साथ करती हैं, तो इसलिए गैर महरम मर्द औरत से जो है वो थोड़ा सा फासले में रहें और निगाह की हिफाजत करें। तवाफ के वक्त जो है छोटा सा बैग अपने साथ में रखें, जिसमें पानी की बोतल है, थोड़ा सा कुछ हल्की चीज़ें हैं, और अपनी चप्पल जो है वो उसी बैग में साथ में रखें। अगर आप गुम हो जाते हैं तो बिछड़ जाएं तो घबराएं नहीं, कुछ देर में मिल ही जाते हैं। वहाँ पे जैसे मैंने बताया 200 गेट है, तो कौन से गेट पे हैं या कौन से वॉशरूम नंबर में हैं, तो वो बता के जो है आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के जरिए जो है वो कांटेक्ट में रहें। और हरम में पुलिस जो है आपको एक जगह ज़्यादा रुकने नहीं देगी, इसलिए जो है वो साथ साथ जो है वो चलते रहें। होटल और रास्ता का नाम याद रखें, जैसे आप होटल से जो है हरम में जाएंगे तो वापसी के लिए आपको अपने होटल का नाम और आसपास के लैंडमार्क जो है वो याद रखना ज़रूरी है, ताकि आप वापस जाते वक्त जो है वो रास्ता ना भटकें। और जिद्दा से मक्का 90 किलोमीटर है, मक्का से मदीना के दरमियान जो है वो 450 किलोमीटर है, मक्का से ताइफ जो है वो 90 किलोमीटर है। 15 दिन से ज़्यादा अगर है तो मुसाफिर होने की सूरत में आपको जमात छूट जाएगी। 15 दिन से अगर आप कम है, मक्का में 15 दिन से कम है, मदीना में 15 दिन से कम है, और जमात से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो किसी वजह से जमात छूट गई तो आपको कसर करना है। 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़नी है। और सऊदी में जो है अक्सर जैसे वक्त का नमाज का वक्त शुरू होता है उसी वक्त जो है अजान होती है। इंडिया की तरह जो है फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो जैसे कि अगर 12:21 पे जोहर का वक्त शुरू हो रहा है तो उसी वक्त पे जो है वो अजान हो रही है। हाँ, मक्का मदीना में जो है आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको अच्छे खासे लिबास में देखेंगे, आपकी जो वो वहाँ से आपको जो है वो पैसे मांगेंगे। वो कहेंगे मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपको ऐसे लोगों को बिल्कुल पैसे देने नहीं हैं। अगर आपको छतरी इस्तेमाल करना है तो आप जो है 7 कलर की जो है वो छतरी इस्तेमाल ना करें, रेनबो कलर की। एक सिंगल कलर की लें, वाइट लें, ब्लैक वगैरह ले लें। ज़्यादा ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिएं, इससे आप जो है बीमार पड़ सकते हैं। ठंडा जमजम भी ना पिएं। सफ़र शुरू होने के पहले जो है वो जो गैर ज़रूरी जो प्राइवेट पार्ट्स के जो बाल हैं, जेर नाफ बाल है, बगल के बाल हैं, उसकी जो है सब साफ़ सफाई वगैरह कर लें। और मकामात और अल्फाज की जो जो वर्डिंग्स है उसको जो है आप सही से अदा करना सीखें। शॉपिंग करना है, मक्का में अल सफ़ा टावर, काकिया काकिया मार्केट है, मदीना में जो है बिलाल मस्जिद कॉम्प्लेक्स है। और मक्का मदीना के क़याम दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जमजम पीते रहें। सऊदी एयरपोर्ट पर आपको जो है वो जमजम खरीद भी सकते हैं। खजूर डेट जो है वो एक्सपोर्ट ना करें। औरतों की ज़रूरी हिदायत यह है कि बिना मर्द महरम के सफ़र ना करें। अगर कोई मर्द साथ में नहीं है तो आपको हज उम्रा भी आप पे जो है फ़र्ज़ नहीं है। पहली मर्तबा उम्रा कर रहे हैं तो बेहतर है कि ऐसे वक्त पर ना करें जिसमें नमाज का वक्त बीच में आता हो, जैसे मगरिब और ऐसी वक्त देखें कि सुबह फजर के बाद कर लिए, या जोहर के बाद कर लिया, फिर ईशा के बाद कर लीजिए, ताकि आप जो है एक इत्मीनान से जो है पूरा उम्रा मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं जिसको लोग जो है अक्सर समझते नहीं हैं, तो ये इसका वर्डिंग जानना ज़रूरी है। जैसे ज़वाल आफ्ताब है, यानी
जब जो है दोपहर में सूरज जो है ढलता है, गुरूब आफ्ताब जब सूरज जो है डूबता है। और तवाफ यानी कि काबे की तरफ जो है 7 चक्कर लगाना। सई यानी कोशिश करना सफ़ा मरवा पहाड़ी के दरमियान। दम देना यानी कि गलती हो गई तो जानवर की कुर्बानी देना। हलक करना, सर के बाल निकालना। हजर असवद यानी जो काला पत्थर है उसको कहते हैं। मीकात है यानी वो जगह का नाम है जहाँ पे जहाँ से जो है एहराम पहनना ज़रूरी है। रमल है यानी तवाफ के दौरान जो है मर्दों को 3 चक्कर तेज़ दौड़ना है। इस्तिबा है यानी कि कंधा जो है वो खुला रखना है उम्रा के तवाफ के दरमियान। मताफ है यानी जो सफ़ेद जगह है काबे के तरफ उसको मताफ कहते हैं। तलबिया है जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, वो उसको तलबे की दुआ है। आफाकी है यानी ये वो लोग हैं जो मिकात के बाहर रहते हैं, उनको आफाकी कहते हैं। इस्तलाम है यानी हजर असवद को बोसा देना, इसको इस्तलाम कहते हैं। अभी हम जो है वो दुआओं पे आते हैं। तो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होना है, तो दाखिल होने की दुआ है वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। फिर उम्रे की नीयत है कि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयसिर होली फयसिर हाली व तकब्बल हा मिन्नी। या अल्लाह मैं उम्रा की नीयत करता हूँ, करती हूँ, इसको आसान फरमा, कबूल फरमा। अरबी में याद भी नहीं है तो हिंदी में भी कह सकते हैं। फिर तलबिया जो है इसको आप याद कर लें कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको याद रखना जो है वो ज़रूरी है। इसको जो है आप इसका तर्जुमा भी जो है आप किताबों वगैरह से पढ़ लें। तो उम्रे की नियत करने से लेके तवाफ़ शुरू करने तक आपको तलबिया पढ़ते रहना है। फिर तवाफ़ की दुआ क्या है? तवाफ़ शुरू करने के पहले जो है आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हरम फयस्सिर होली व तक़ब्बल हो मिन्नी। कि या अल्लाह मैं तवाफ़ की नियत करता हूँ तेरे हरम घर के आसपास, तो उसको आसान फरमा, कबूल फरमा। अरबी में बेहतर है याद कर ले, नहीं भी आता है तो उर्दू में कह सकते हैं। जमजम पीने की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। ये अल्लाह मैं इल्म नाफ़े, फ़ायदे देने वाला इल्म का सवाल करता हूँ, और वसी रिस्क का, फैला हुआ रिस्क उसकी दुआ करता हूँ, और हर बीमारी से शिफा की जो है आपसे सवाल करता हूँ। फिर ये रब्बना आतिना है यानी तवाफ़ के दौरान जो है रुकन यमनी और हजर असवद की बीच में आपको दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इसमें कुछ दुआओं में एडिशनल भी हैं, वो अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन, तो ये भी एक्स्ट्रा है। फिर सफ़ा मरवा के दरमियान जो है इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह अबदअ बिमा बदा अल्लाहु बि, ये भी जो है वो दुआ है। तो ये जो है पूरा मुकम्मल उम्रे के सफ़र के ताल्लुक से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी, और आपके सफ़र में प्लानिंग में जो है आपको आसानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल को भी जो है आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हज के ताल्लुक से भी जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। अस्सलामु अलैकुम।